नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। दोपहर के 3 बजे आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। बड़ी खबर फ्रांस की राजधानी पेरिस से। यहां नेपाल जैसे हालात बन गए हैं। कैपिटल पेरिस में नेपाल की तरह ही लोग सड़कों पर उतर गए हैं और वो पुलिस से भिड़ भी गए। पेरिस में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हालात बेहद तनावपूर्ण है। तस्वीरों में आप देखिए इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है मैक्रोन गवर्नमेंट की, उसकी नीतियों को लेकर नाराजगी पहले सड़कों पर दिखी, नारेबाजी हुई, धरने तक ये सीमित थी, लेकिन अब प्रदर्शन ने उग्र रूप अख्तियार कर लिया है और कैपिटल पेरिस में आप देखिए सैकड़ों लोग सड़कों पर जमा हो गए हैं। शहर का कामकाज, ट्रैफिक पूरी तरह प्रभावित हो रहा है और ऐसे में सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये जो प्रदर्शन है अब पुलिस के खिलाफ हिंसा में बदल गया है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक फ्रांस की कट्टर वामपंथी गुट ने पेरिस में दंगारोधी पुलिस पर ही हमला बोल दिया। ये हमले गृह मंत्रालय के बाहर हो रहे हैं। हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। पुलिस पर पथराव और झड़प की भी खबरें आ रही हैं। सरकारी नीतियों को लेकर यह गुस्सा न केवल कैपिटल पेरिस में बल्कि फ्रांस के अलग अलग शहरों में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा केंद्र इस वक्त पेरिस बना हुआ है। पुलिस प्रशासन हालात को काबू में लाने की कोशिशों में जुटा है और अब तक 200 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। जो इंफॉर्मेशन वहां से आ रही है, 80,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं हालात को काबू पाने के लिए। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं। बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं उनसे नाराजगी है और अब जिस तरह से पहले शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा था, यानी जगह जगह धरने हो रहे थे और नारेबाजी हो रही थी, अब उसने हिंसा का रूप धारण कर लिया। तस्वीरों में आप देखिए जगह जगह आग की लपटें, धुआं, आगजनी, टायरों में आग जलाए जा रहे हैं। गाड़ियों के ऊपर चढ़कर गाड़ियों में तोड़फोड़ हो रही है। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ हो रही है। शोरूम्स उनको भी निशाना बनाया जा रहा है और ऐसे में आप समझिए पेरिस, पूरी दुनिया से लोग यहाँ घूमने आते हैं। एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। बहुत सारे पुराने म्यूजियम्स हैं और उसके अलावा आईफिल टावर है। इन सबको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। उस पर असर पड़ेगा टूरिज्म पर, कामकाज पर तो असर पड़ ही रहा है। ट्रैफिक पर यानी आवाजाही वाहनों की एकदम मुश्किल होगी। आप देखिए कितने तनावपूर्ण इस वक्त हालात हैं कैपिटल पेरिस में। शीशों के टूटने की आवाज, लोगों के चीखने की आवाज, तोड़फोड़, उन सब की आवाजें आप सुन सकते हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इस वक्त हालात बने हुए हैं पेरिस के। आपको यहां यह भी बता दें कि बजट में कटौती और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के इस्तीफे की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। ये ताजा तस्वीरें एकदम हम आपको दिखा रहे हैं और हालात आप देखिए। ये फ्रांस की कैपिटल है। नेपाल में हमने देखा 2 दिन में किस तरह से हिंसा का तांडव हुआ। वहां पार्लियामेंट को आग के हवाले कर दिया गया। कई सारे मंत्रियों के आवास जला दिए गए। इस्तीफे एक के बाद एक हुए। प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया। वो जेनजी ने वहां पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया था और यहां नाराजगी अगर नेपाल के बाद देखें तो फ्रांस में भी लगभग वैसे ही हालात बन गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, लेकिन जो केंद्र है वो है कैपिटल पेरिस। ओल्ड सिटी है और दुनिया के प्राचीनतम देशों में और शहरों में पेरिस को गिना जाता है। पूरी दुनिया, जैसा हम आपको बता रहे हैं, खूबसूरत शहर है पेरिस, उसे देखने के लिए आते हैं। सिटी ऑफ लव कहा जाता है, लेकिन आज वहां देखिए एंगर ही एंगर है, गुस्सा ही गुस्सा है। और ये गुस्सा है सरकारी जो आर्थिक नीतियां हैं, इमैनुअल मैक्रोन से नाराजगी है, उनकी जो गवर्नमेंट की नीतियां हैं, बार बार प्रधानमंत्रियों का बदला जाना, अपने सहयोगी, अपने फेवरेट को प्रधानमंत्री बनाना, उस सब से नाराजगी है। और प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़पें आप देखिए, आप भागते दौड़ते लोग नजर आ रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी है और सेबेस्टियन लेकॉर्नु को प्रधानमंत्री जिस तरह से बनाया गया उससे लोगों में गुस्सा है। सैकड़ों लोग सड़कों पर जमा है और जो जानकारी मिल रही है लगभग 1 लाख लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए इनको कंट्रोल में कर पाना इमैनुअल मैक्रोन की गवर्नमेंट के लिए, पुलिस के लिए कितना मुश्किल होगा। शहर का कामकाज ठप हो रहा है और आवाजाही वाहनों की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीट्स जहां पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, हिंसा का तांडव हो रहा है। अब ऐसे में आम लोग सड़कों पर कैसे निकले? एक बड़ा संकट इस वक्त फ्रांस की कैपिटल पेरिस में देखने को मिल रहा है। और जो खबरें आ रही हैं वो न केवल पेरिस बल्कि अलग अलग शहर जो हैं फ्रांस के,
वहाँ से भी। और अब यूरोप की बात करें, फ्रांस की बात करें, तो जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बॉर्डर्स जो हैं वो एक तरह से ओपन बॉर्डर्स होते हैं, तो उधर भी इफेक्ट पड़ेगा, यानी उन पर भी असर पड़ेगा। तो वो भी एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि फ्रांस एक बड़ा देश है और वहाँ पर इस तरह के हालात अगर बन रहे हैं तो जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, और बॉर्डर आपको मालूम है, अगर यूरोप की बात करें तो बॉर्डर जो है उसमें उतनी सख्ती नहीं होती जैसे आमतौर पर आम बॉर्डर्स पर होती है, तो उन देशों पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। फ्रांस में जो हिंसा हो रही है उसका सीधे सीधे पेंशन में सुधार, ये एक बड़ी मांग, प्रधानमंत्रियों का लगातार बदले जाना, इमैनुअल मैक्रोन से नाराजगी, इकोनॉमिक पॉलिसीज यानी आर्थिक नीतियों से नाराजगी, इस सब का असर अब देखने को मिल रहा है पेरिस में। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं किस तरह से बेहद तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, और अब ऐसे में 1 लाख के करीब लोग अगर सड़कों पर उतर जाएं तो कितना असर उसका पड़ता है फिर उस शहर पर या उन जगहों पर, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप देखिए हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, और जो सरकार के फैसले हैं आर्थिक नीतियों को लेकर, पेंशन सुधार को लेकर, ये मांग उनकी है, उसके खिलाफ लोग हैं। और इमैनुअल मैक्रोन से नाराजगी, जिस तरह से प्रधानमंत्री बार बार बदले गए और उनका अपना फेवरेट सहयोगी जो है उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया, उससे भी नाराजगी। और नाराजगी कैसे, पहले सिर्फ जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे, धरना प्रदर्शन हो रहे थे, नारेबाजी हो रही थी, पोस्टर बैनर लहराए जा रहे थे, लेकिन अब उसने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। और जब हिंसा हो रही है तो आप देखिए जो कुछ 2 दिन हमने नेपाल में देखा, पूरी दुनिया ने देखा, अब लगभग वैसा ही फ्रांस की कैपिटल पेरिस में देखने को मिल रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। शैलेंद्र, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगभग जो नेपाल की राजधानी काठमांडू में हमने देखा वैसी ही तस्वीरें आज देखने को मिल रही हैं। बहुत सारी नाराजगियां इमैनुअल मैक्रोन को लेकर हैं, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर है, बार बार प्रधानमंत्री बदले गए उनको लेकर है, पेंशन सुधार उसको लेकर है, और अब ये गुस्सा अभी तक तो देखने को मिल रहा था, बैनर पोस्टर लहराए जा रहे थे, अब हिंसा का तांडव होना शुरू हो गया। बिल्कुल पंकज, देखिए जाहिर तौर पर जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, ये लाइव तस्वीरें हैं जो कि इस वक्त फ्रांस में, पेरिस में और अन्य शहरों में जो घट रहा है वो हम देख पा रहे हैं। और ख़ास तौर से जो वहाँ पर आर्थिक संकट अभी चल रहा है और बजट घाटा बहुत ज़्यादा है फ्रांस का, तो उसका इम्पैक्ट जब डाउन द लाइन जो आम पब्लिक है वहाँ तक पहुँच रहा है। और इसीलिए एक ब्लॉक एवरीथिंग के नाम से एक कैंपेन शुरू किया गया है, जो कि ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि हम सड़कों पर देख पा रहे हैं कि ब्लॉक एवरीथिंग, जहाँ पर सड़कें ब्लॉक की गई हैं, स्कूल कॉलेज जो इंस्टीट्यूशन है उनको बंद कर दिया गया है, जो कहीं ना कहीं आर्थिक संकट से जूझ रहा था। और एक बहुत बड़ा बजट घाटा है, जिसके चलते जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक बजट कट को लेके एक वहाँ की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर एक प्रपोजल लेके आए थे, जिसके बाद वहाँ पर वो जो अविश्वास प्रस्ताव है वो हार गए, जिसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़